नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। जमा पहाड़ ठिठुरा मैदान। जी हां, पहाड़ों पर एक तरफ जमकर बर्फ पड़ रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल उत्तराखंड तक आसमान से सफेद आफत बरस रही है। सड़क पर जिधर भी नजर डालिए हर तरफ बर्फ की सफेद चादर फैली हुई है। आने वाले दिनों में इस बर्फबारी से राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आती। घर पर बर्फ, सड़क पर बर्फ, कार पर बर्फ, पेड़ों पर बर्फ, पहाड़ों पर बर्फ, चारों तरफ बस सिर्फ बर्फ ही बर्फ। अगर मैदान बारिश और ठंड से बेहाल हो रहे हैं तो पहाड़ों पर मानो हिमयुग चल रहा है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। बर्फ मानो सब कुछ अपने आगोश में ले लेने पर आमादा हो। कई दिनों से बर्फबारी हो रही है और यह सिलसिला थमता नहीं दिखता। श्रीनगर में सुबह से लगातार बर्फ गिर रही है। मौसम लगातार बदल रहा है और पारा नीचे गिरता जा रहा है। श्रीनगर ही नहीं, घाटी के कई इलाकों में भी बर्फ गिर रही है। रविवार सुबह को जब कश्मीर में लोगों की आंख खुली तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। दरअसल इस बर्फबारी का अनुमान भी यहां पर ना ही मौसम विभाग ने लगाया था, ना ही लोगों ने। यहां तक कि मौसम विभाग ने कहा था कि 3 तारीख यानी 3 जनवरी से कश्मीर में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दाखिल होगी, जिसके बाद आने वाले 2-3 दिन के दौरान बर्फबारी होगी। लेकिन रात के बीचों बीच ही अचानक बर्फबारी शुरू हो गई और पूरे कश्मीर में जो है ये बर्फबारी हो रही है और अभी भी हो रही है। यहाँ तक कि कई इलाकों में करीब 8 इंच से 1 फुट से भी ज़्यादा बर्फबारी जो है वो अभी तक रिकॉर्ड की गई है और लगातार ये बर्फबारी हो रही है। हम इस वक्त श्रीनगर में हैं, जहाँ पर भी सड़कों पर जो है करीब 3 इंच से बर्फ़ जो है जमा हो गई है और अब इस बर्फ़ को सड़कों से हटाने का काम सुबह सवेरे से ही शुरू हो रहा है। लेकिन अभी भी कई सारी सड़कों से बर्फ़ हटाना बाकी है। ख़ास तौर से जो दूर दराज इलाके हैं कश्मीर के, वहाँ पर वो फ़िलहाल बर्फबारी के चलते दूसरे कस्बों और शहरों से कटे पड़े हैं और वहाँ पर फ़िलहाल कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। जो ये बर्फबारी हो रही है इस का जिस तरह से आंकलन किया जा रहा है, ये लगातार 3 दिन तक कश्मीर में जो है ये बर्फबारी होगी और कई इलाकों में जो है बहुत ज़बरदस्त बर्फबारी हो सकती है। श्रीनगर में लगातार पिछले कई दिनों से रुक रुक कर गिर रही बर्फ एक तरफ जहां इलाके के लोगों पर आफत ढा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के कोने कोने से आए सैलानी जमकर मस्ती कर रहे हैं। बच्चों से लेकर बड़े तक हर कोई बर्फ के साथ खेल रहा है। कई जोड़े भी अपने साथी के साथ मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। सैलानी जरूर मस्ती कर रहे हैं, लेकिन बर्फ की वजह से सड़क पर जाम न लगे, इसके लिए सड़क से बर्फ हटाने का काम भी साथ साथ में ही चल रहा है। हालांकि श्रीनगर में हो रही बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। बनिहाल टनल के पास गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। पहाड़ों पर पारा लगातार गोते लगा रहा है। जरा पहाड़ों के शहर कैसे गल रहे हैं, इसके झलक पारे में देख लीजिए। लाहौल स्पीति में पारा -10 डिग्री है, लेह में -12, तो कारगिल में भी पारा -12 पहुंच गया है। श्रीनगर भी -1 डिग्री पर सिहर रहा है। तवांग में पारा -3 डिग्री पर पहुंच गया है। मनाली में पारा 1 डिग्री के करीब है। देवभूमि उत्तराखंड में भी बर्फ ने कहर बरपा रखा है। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी ने बद्रीनाथ में सफेद चादर बिछा दी है। बद्रीनाथ में हल्की बर्फबारी के बाद धाम का नजारा ही बदल गया है। धाम में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह ताकीद की थी कि 5 जनवरी तक मौसम में बदलाव होगा। निचले क्षेत्रों में जहां बारिश होगी, कोहरा होगा, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। हालात बिल्कुल वैसे ही हो गए हैं। उत्तरकाशी में लगातार बर्फबारी की वजह से पानी जहां तहां जम रहा है, वहां पर लोगों को पानी की परेशानी हो रही है। पहाड़ों पर ये दिन वैसे भी आमतौर पर बर्फ और सर्दी के नाम रहते हैं,
लेकिन लगता है इस बार पहाड़ों पर पड़ने वाली बर्फ मैदानों में ठंड के सितम को और बढ़ा देगी। चमोली से कमर नैन सिलोड़ी, देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़ और जम्मू से सुनील भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। पहाड़ों की रानी मनाली में जोरदार बर्फबारी हो रही है। बीते 2 दिनों से हो रही भीषण बर्फबारी की वजह से करीब 500 पर्यटक अटल टनल और सोलांग नाला के बीच फंस गए हैं। फिसलन के कारण गाड़ियों की कई आपस में टक्कर भी हुई है। प्रशासन ने कई सैलानियों को रेस्क्यू कर मनाली पहुंचाया। एक, 2, 3, 4 गिनती गिनते जाइए, लेकिन गाड़ियां दिखनी बंद नहीं होंगी। दूर तक जहां भी नजर जा रही है, बस आपको गाड़ियों की लंबी कतारें ही दिखाई देंगी। भारी बर्फबारी के बीच जाम में सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। 1-2 नहीं, करीब 200 गाड़ियां जमा हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो है बहुत बर्फबारी की वजह से जो है हम फंस चुके हैं। गाड़ियाँ स्लिप हो रही हैं, कोई चल नहीं पा रही और बर्फ है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। ये वसीम भाई है हमारे, ये संग्राम भाई है। तस्वीरें कहाँ की हैं वो आपको बताएं, उससे पहले यहाँ की भयावह तस्वीर देख लीजिए। लगातार हो रही बर्फबारी के नीचे नदी जम गई, ऊपर पुल पर गाड़ी के पहिए जम गए। कई घंटों तक गाड़ियाँ जहाँ तहाँ फंसी रही। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मनाली की हैं। पहाड़ों की रानी मनाली का रूप रंग सब कुछ बदल गया। मनाली में मौसम ने जबरदस्त अंदाज में करवट ली। बर्फ की ऐसी आमदनी हुई कि मनाली का रंग ही निखर कर सफेद हो गया। मनाली में पिछले 2 दिनों से जोरदार बर्फबारी हो रही है। अटल टनल और सोलांग नाला के बीच करीब 500 पर्यटक फंस गए। फिसलन से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। बहुत बुरा हाल है यहाँ का। देखते हैं बहुत मुश्किलों से गाड़ियाँ चल ही नहीं पा रही, फिसल कर आ रही हैं। देखिए हमारी XUV की हालत, आप पूरी टूट गई। बहुत बुरा हाल है यहाँ का। पीछे से मारो, धक्का मारो। जोरदार बर्फबारी से करीब 12 किलोमीटर का रास्ता बंद है। देर रात से ही सड़क पर लंबी कतारें लगी हैं। हालात खराब होते देख इलाके के लोगों और प्रशासन ने पर्यटकों का रेस्क्यू किया। अभी भी लोगों को रेस्क्यू करने का काम जारी है। कई लोगों को रेस्क्यू कर मनाली लाया जा चुका है। अधिकतर वहाँ हम करीब 300, 400, 500 गाड़ियाँ फंसी पड़ी हैं। काफी 1500, 2000 लोग फंसे पड़े होंगे। सब जिप्सी वाले अधिकतर पैसे मांग रहे थे। पिछले कम से कम भाई 24 घंटे से खाया नहीं है, 12-15 घंटे का फंसा पड़ा है। नए साल के मौके पर जश्न मनाने आए सैलानी बड़ी मुसीबत में घिर गए। लंबे समय तक जाम में फंसे रहने के बाद थक हार कर सैलानी गाड़ियों से बाहर आ गए। कुछ उत्साही पर्यटक गाड़ी से बाहर आकर जश्न मनाने लगे। सैलानी जमकर मस्ती करने लगे। जाम के बीच भी पर्यटक पंजाबी गानों पर नाचते गाते और झूमते नजर आए और आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश की गई। दरअसल कल ही मौसम विभाग ने मनाली के आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की थी और इसी को अनदेखा करना सैलानियों को महंगा पड़ गया। मनिंदर अरोड़ा, मनाली, आज तक। दिल्ली समेत एनसीआर में कड़ाके की ठंड के बीच आज अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में घने बादलों ने सुबह सुबह डेरा जमा लिया और तड़के से गरज चमक के साथ बरसना शुरू कर दिया। दिल्ली के साथ नोएडा और गाजियाबाद में भी बादल जमकर बरसे। इस बीच मौसम विभाग ने कल ओले पड़ने की आशंका जताई है।
राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोग आज तड़के जब गहरी नींद में थे, तभी झमाझम बारिश ने पूरे इलाके को तरबतर कर दिया। राजधानी के आसमान में छाए घने काले बादल जमकर गरजे और बरसे भी, और इतना बरसे कि पूरी दिल्ली एनसीआर को भिगो दिया। दिल्ली हो, नोएडा हो या फिर गाजियाबाद, पूरे इलाके में मौसम की मार पड़ी और जमकर बारिश हुई। सुबह तड़के 5 बजे शुरू हुई बारिश दोपहर तक होती रही। सुबह ही थोड़ी देर में 25 मिलीमीटर तक बारिश हो गई। दिल्ली की ये तस्वीरें बता रही हैं कि नए साल का सर्द आगाज सितम ढा रहा है। 2021 के शुरुआती दिनों में ही दिल्ली पर मौसम की टेढ़ी नजर पड़ी। पारा कुछ बढ़ा तो आफत बढ़ाने के लिए बारिश हाजिर हो गई। सुबह से दिल्ली में रिमझिम बादल बरसते रहे और अलसाई दिल्ली इस अनचाही आफत से बचने की कोशिश करती रही। राजपथ से लेकर अक्षरधाम तक, चांदनी चौक से लेकर मुंडका तक, आरके पुरम से दिल्ली कैंट तक, पूरी दिल्ली सुबह सुबह ऐसी भीगी जैसे जनवरी में जुलाई वाला मॉनसून आ गया हो। साल की शुरुआत से ही जिस बारिश के आसार थे मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक वो लगातार हो रही है। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त गाजीपुर इलाके में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सड़कें तरबतर हो चुकी हैं और दिन के वक्त ही अंधेरा छा गया है, लिहाजा वाहनों को अपनी हेडलाइट ऑन करके चलना पड़ रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान यही कहता है अगले 3 दिनों तक कुछ इसी तरह की बारिश के आसार हैं। साउथ दिल्ली के तमाम इलाकों में बारिश ने लोगों को घरों में ही दुबकने पर मजबूर कर दिया। कालकाजी से लेकर लाजपत नगर तक और तुगलकाबाद से बदरपुर तक हर तरफ सड़कें करीब करीब सूनी नजर आई, क्योंकि सुबह से रिमझिम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। इस बीच मौसम विभाग ने चेताया है कि अगले 4 दिन तक दिल्ली में बारिश यूं ही होती रहेगी और इसकी झलक आज ही दिख भी गई जब कोहरे के साथ बारिश ने आफत बढ़ा दी। झमाझम बारिश से सड़कें गीली, आसमान पर घने बादल। रविवार की सुबह दिल्ली एनसीआर का कुछ ऐसा ही नजारा है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार और मंगलवार को भी दिल्ली एनसीआर में इसी तरह रुक रुक कर बारिश होगी। इस वक्त मैं नई दिल्ली इलाके में मौजूद हूं। अगर आप देखें तो पूरी सड़कें जो है बारिश से गीली हो चुकी हैं। मौसम विभाग की नई चेतावनी आई है कि दिल्ली और एनसीआर में ओले गिरेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक कल पश्चिमी विक्षोभ अपने उच्च स्तर पर होगा और बिगड़े मौसम की मार अभी 6 जनवरी तक यूं ही जारी रहेगी। में और साथ साथ दिल्ली एनसीआर में काफ़ी इंटेंस थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग हो रही है। साथ साथ लाइट से मॉडरेट रेनफॉल भी दिल्ली एनसीआर में हो रही है और ये एक्टिविटी हमारे पास एक इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हो रही है और जिसका प्रभाव पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, दिल्ली एनसीआर में है। तो इसके चलते पहाड़ों पे हमारे पास जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में आज से लेकर के 6 तारीख तक रेनफॉल रहेगी और स्नोफॉल होने के भी चांसेस हैं। दिल्ली के लिए नए साल में ही मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया। सोमवार को ऑरेंज अलर्ट है, यानी खराब मौसम के लिए तैयार रहें, बाहर ना निकले तो ही बेहतर होगा। मंगलवार को येलो अलर्ट जारी किया गया है, उस दिन भी संभल कर रहना होगा। आने वाले 3-4 दिन में तेज हवाएं चलेंगी। शीत लहर का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बहुत एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, मतलब बहुत इंटेंस है। वो 3 जनवरी से हिट कर रहा है और दिल्ली में जो है 3 जनवरी से 5 जनवरी बारिश होगा। लाइट रेन होगा 3 जनवरी को, 4-5 को रुक रुक के बारिश होगा, यानी 4th जो है मोस्ट एक्टिव है। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अंदेशा जताया गया था कि साल की शुरुआत के तीसरे दिन से ही दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के साथ साथ बारिश हो सकती है। साथ ही आने वाले दिनों में शीतलहर का प्रकोप एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर को परेशान करेगा। साल की शुरुआत के पहले दिन घने कोहरे और तापमान में जिस तरीके से गिरावट दर्ज की गई थी, उसने पिछले 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरविंद ओझा और राम किंकर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानों में ठंड बढ़ गई है। उधर आज सुबह से दिल्ली एनसीआर में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस वजह से ठंड का डबल अटैक हुआ है। आज तक संवाददाताओं की ये रिपोर्ट देखिए।
आज रविवार का दिन है और हम चंडीगढ़ के प्रसिद्ध सुखना झील के किनारे पर मौजूद हैं। मौसम की अगर बात करें तो देख सकते हैं झील और आसपास के क्षेत्रों में अभी भी धुंध और कोहरा छाया हुआ है। सूरज बादलों के पीछे छिपा हुआ है। पिछले 3-4 दिनों से कमोबेश इसी तरह का जो मौसम है वो बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। और पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मेट डिपार्टमेंट के अनुमान के मुताबिक 3 से 5 जनवरी के बीच निचले इलाकों में जहां बारिश होगी वहीं ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में खासकर जनजातीय क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी होगी। और पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर लगातार बर्फबारी हो भी रही है। तो देखा आपने किस तरह से पहाड़ों पर एक तरफ जमकर बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में जमकर पड़ रही है ठंड। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।